Good morning, student. Today I explain class 8 subject geography, chapter 4 agriculture. Agriculture means कृषि. So agriculture is a very most important weapon in India. India have the 50% people engaged in agriculture and 2/3 population still dependent on it. तो कृषि जो हमारे इंडिया में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखती है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के लिए, तो आज हम इसकी समरी आपको बताने जा रहे हैं। तो समरी, ए एग्रीकल्चर इज ए फार्मिंग एक्टिविटी. इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा. एग्रीकल्चर में हम जो फार्मिंग करते हैं, जो कृषि कार्य करते हैं, जो फसलें उगाते हैं, उन एक्टिविटी में क्या क्या इंक्लूड है? ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल उगाना, फ्रूट्स, फल उगाना, वेजिटेबल्स, सब्जियां उगाना, फ्लावर्स, फूलों की खेती करना एक्सेट्रा, और भी कई कार्य हैं इसमें। तो एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में मुख्य आजीविका का साधन है या मुख्य इनकम का सोर्स है ज़्यादातर फैमिलीज में। तो 50% पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर. 50% लोग हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड हैं. और 2/3 पॉपुलेशन, इसका मतलब है यानी 2/3 जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, स्टिल डिपेंड ऑन इट, इसके ऊपर डिपेंड करती है. अब देखो टाइप ऑफ फार्मिंग. अब फार्मिंग के कितने टाइप्स हैं? पहले मैं आपको मीनिंग बताता हूँ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फार्मिंग? तो फार्मिंग की मीनिंग है फार्मिंग डिपेंड अपॉन द ज्योग्राफिकल कंडीशंस. फार्मिंग डिपेंड करती है ज्योग्राफी यानी भौगोलिक परिस्थितियों के ऊपर. जब भौगोलिक परिस्थितियां मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ओरली क्या क्या होती हैं. ज्योग्राफिक कंडीशंस में हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट किसी भी कंट्री का कैसा हो, उसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम फसलें उगा सकते हैं. तो इंडिया का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, इट इज़ अ वेरी गुड फॉर द better crops, but every area are different from the every crop. जैसे हम साउथ साइड में जाएं तो देयर वहाँ की जो मिट्टी है वो ब्लैक कलर की है, इसलिए उसमें ह्यूमस की क्वांटिटी ज़्यादा है. तो इट इज़ द वेरी गुड फॉर द राइस. एंड हम मिड इंडिया की बात करें, मिडिल इंडिया में जैसे यूपी, या हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो नॉर्थ इंडिया में यूपी, बिहार और एमपी. तो बिहार में राइस भी खूब होते हैं, व्हीट भी खूब होते हैं. तो एमपी, बिहार, यूपी, इनकी जो मिट्टी है इनमें भी ह्यूमस काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में. सो इट इज़ अ वेरी गुड फॉर व्हीट. व्हीट के लिए बहुत अच्छी है. तो टाइप ऑफ फार्मिंग का मीन्स है कि वहाँ की कंडीशंस कैसी हैं, पानी की क्वांटिटी कैसी है, वाटर लेवल कैसा है, वाटर अच्छा है बुरा है. तो इट इज कॉल्ड द ज्योग्राफिकल कंडीशंस. अब डिमांड, अब वहाँ डिपेंड और करता है डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. इन पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो हम फसलें उगाते हैं उनकी डिमांड कितनी है, उनका उत्पादन कितना होता है. लेबर, क्योंकि लेबर भी इसमें चाहिए, तो मजदूर वर्ग भी कितना मिल पाता है. एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द गुड क्रॉप. अब तो ये टाइप ऑफ फार्मिंग, 2 टाइप की फार्मिंग होती है. फर्स्ट सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेकंड कमर्शियल फार्मिंग.
सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है ये घर खर्च चलाने के काम आता है। ये 2 टाइप की होती है, फार्मर कल्टीवेटर। फार्मर कल्टीवेट्स में जो हमारे लैंड वाला एरिया है वो छोटे छोटे प्लॉट में होते हैं, 1 बीघा, 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन इट इज द, ये पुरानी पद्धति है कि जैसे आज हमने 1 ईयर 2 ईयर के लिए एक जगह खेत बना लिया, उसमें फसल ले ली, आफ्टर दैट वी मूव अदर प्लेसेस, आफ्टर दैट वी मेक द फील्ड एंड फाइंड द क्रॉप 1 or 2 years। तो इट इज कॉल्ड द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। एक जगह रुक के वो फसल नहीं करते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाते हैं। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग 2 टाइप की होती है, फार्मर कल्टीवेट्स, शिफ्टिंग कल्टीवेट्स। फार्मर कल्टीवेट्स में छोटे छोटे लैंड होते हैं और उसी में वो फसल करते हैं, बट वो एक फिक्स लैंड होती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में लैंड एवरी 1 or 2 ईयर के बाद क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। अब कमर्शियल फार्मिंग, द क्रॉप सेल इन मार्केट। अब कमर्शियल फार्मिंग में जो फसलें होती है वो मार्केट में सेल की जाती है। तो मार्केट में सेलिंग मीन्स कमर्शियल फार्मिंग द क्रॉप सेल इन मार्केट। तो कमर्शियल फार्मिंग की जो फसलें वो मार्केट में बेची जाती हैं। तो ये अर्निंग के लिए होती है, यानी इसमें इनकम लोगों की ज़्यादा होती है। तो ये कमर्शियल फार्मिंग में बड़े बड़े लैंड होते हैं, वो वहाँ पे लेबर पर्याप्त मात्रा में होती है। एंड आफ्टर दैट जो टेक्नोलॉजी लेवल है वो भी उनका उच्च कोटि का होता है, हाई लेवल का होता है। तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में फसलें लेते हैं, क्रॉप्स लेते हैं और फिर उसको मार्केट में सेल करते हैं। इट इज कॉल्ड द कमर्शियल फार्मिंग। अब हमारे इंडिया में जो मेजर क्रॉप्स हैं वो 3 टाइप्स की हैं। फर्स्ट फूड क्रॉप्स, सेकंड फाइबर क्रॉप्स, थर्ड बेवरेज क्रॉप्स। अब फूड क्रॉप्स वो होती है जिसमें हमें भोजन मिलता है, जो हमारी बॉडी डेली हम यूजेज में लेते हैं, जैसे राइस, व्हीट, मिलेट्स एंड मेज। अब यू नो अबाउट द मेज, यू नो अबाउट द राइस। राइस मीन्स चावल, व्हीट मीन्स गेहूँ, मिलेट्स मीन्स दालें वगैरह जो आती हैं इसमें काफ़ी आ जाती हैं, जो ज्वार, मूंग, बाजरा, ये सब मिलेट्स में आते हैं। मेज, मक्का। तो ये फूड क्रॉप्स हैं अपने इंडिया में। मेजर क्रॉप्स फाइबर क्रॉप्स, जिसमें रेशे होते हैं, यानी रेशेदार फसलें होती हैं, जैसे कॉटन, जिसे हम क्लॉथ वगैरह बनाने में काम आती है, जूट, बोरी वगैरह बनाने में काम आती है। तो ये फाइबर क्रॉप्स के अंदर आती है। जो थर्ड है बेवरेज क्रॉप, टी और कॉफ़ी। तो बेवरेज क्रॉप में ये सिर्फ कॉमर्शियल फार्मिंग में हम पैदा करते हैं इन क्रॉप्स को। अब बेवरेज क्रॉप टी इंडिया के अंदर आसाम है, यहाँ पे खूब अच्छी क्वांटिटी की, अच्छे लेवल में काफ़ी मात्रा में होती है। कॉफ़ी भी इंडिया में खूब होती है। 3 टाइप्स की क्रॉप्स हैं। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ कि फार्मिंग की, तो फार्म इन इंडिया, सेकंड फार्म इन यूएसए। आपकी बुक में डिफरेंस दिया है कि इंडिया के फार्म कैसे होते हैं, इंडिया के खेत कैसे होते हैं, फार्म इन यूएसए, यूएसए में कैसे फार्म होते हैं। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको समरी में जो मैंने ये दिया है सिर्फ ये लिखना है, ये मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। फार्म इन इंडिया, इंडिया के जो फार्म होते हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होते, 2-3 हेक्टेयर के होते हैं, लैंड काफ़ी छोटी होती है और उसी में हम खेती करते हैं। तो जब छोटे फार्म होते हैं तो किसान के पास लैंड भी कम होती है, तो उनकी जो मेनली जो क्रॉप्स हैं वो ज़्यादा नहीं हो पाती उनके पास, और उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है। अपने यहाँ पे थ्रेसर है, फिर हमें फसल लेने के बाद वो मार्केट में सेल करनी पड़ती, क्योंकि हम उसका भंडारण नहीं कर सकते हैं।
हमारे पास स्टॉक करने के प्रॉपर वे में मकान वगैरह नहीं है, हम फसलों को बचा के काफ़ी दिनों तक रख सकें। तो फार्म इन इंडिया इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। वी फाइंड द क्रॉप्स, आफ्टर दैट वी सेल इन द मार्केट। आफ्टर वी फाइंड द क्रॉप्स, तो इट इज़ अ नेसेसरी कि वी सेल इन द मार्केट, बिकॉज चाहे उस टाइम उस फसल का भाव कुछ भी हो, रेट आर डजेंट मैटर, बिकॉज हमारे पास स्टॉक करने की कोई स्टोरेज नहीं है। वी नॉट हैव द कोल्ड स्टोरेज। बट फार्म इन यूएसए में जो फार्म है वो 50-50 हेक्टेयर के होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लैंड होती है, और दे यूज द सैटेलाइट फॉर द क्रॉप्स, यानी वो सैटेलाइट यूज करते हैं अपनी फसलों को देखने के लिए। एक रूम में उन सैटेलाइट्स को जोड़ के रखा जाता है, तो पूरी फील्ड का जो मैप है आपके किसी भी जो रूम से कनेक्ट करते हैं वहाँ से कंप्यूटर के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, तो दे कंप्यूटर शो द ऑल फील्ड या ऑल फॉर्म आफ्टर दैट, एंड देयर टेक्नोलॉजी इज द वेरी हाई लेवल, कि उनके पास फसलों को काटने के थ्रेशर वगैरह बड़े बड़े होते हैं, कम टाइम में वो ज़्यादा काम करते हैं, यानी स्मॉल टाइम they got the more crops, and they have the oven storage. They put the crops in the storage. After that market price is very good, after that they sell it. So you are understand difference of the farm India and USA या other country. तो समरी आपको करनी है। नेक्स्ट क्लासेज में वी solve the question and answer. I explain the summary in a very clear words. After that you have any doubt, you convey the message on my WhatsApp